समर्पण। योग दर्शन में कहा गया है कि परब्रह्म के प्रति समर्पित हो बिना समाधि की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान की पराकाष्ठा आखिरी स्थिति ही समाधि है, जिसमें प्रियतम का साक्षात्कार होता है। समाधि सिद्धि है ईश्वर प्रणिधाना। समर्पण की शुद्ध स्थिति में मैं और मेरा का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि रोम रोम में तू और तेरा ही बसा होता है। यह बात कहने में जितनी सरल लगती है, व्यवहार में उतनी ही कठिन है। महामत कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनिया, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की ला। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 2 चौपाई 35। समर्पण की कसौटी पर खरा उतरने वाली रूह के लिए अपना कोई भी लौकिक अस्तित्व नहीं होता। वह अपनी आत्मा प्रातम के ही भाव से सब कुछ करती है, किंतु धनी के प्रेम समर्पण में डूबकर उसके मुख से हमेशा यही स्वर फूटा करते हैं, कहना के हिलावना ना रहिया, ऐसा तुम दिया इलम। तुम बिना जरा है नहीं, जो जानो त्यों करो खसम। सिखाओ चलाओ बोलाओ सो सब हाथ हुक्म। सो इल्मे बेसक करी और कहाँ कहूँ खसम। दिन गए सो तुम जानत, बाकी भी जानत तुम, जिन विध राखो त्यों रहूं, कहाँ कहूँ खसम। इतहकीक तुम कर दिया, तुम बिना कछुए ना है। ए भी तुम कहावत, इत में न आवत मुझे मान है। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 10 चौपाई 40, 46, 51, 76। कहे महामत तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 12 चौपाई 100। जिस प्रकार वट का सूक्ष्म बीज धरती में मिलकर अंकुरित हो जाता है तथा कालांतर में एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, उसी प्रकार जिसने अपनी मैं खुदी को धनी के प्रेम विरह में पूर्णतया बाहर कर दिया, उसके अंदर धनी का स्वरूप विराजमान हो जाता है। मारिया कहिया काढ़िया कहिया, और कहिया हो जुदा। यही मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 2 चौपाई 30। प्रियतम को पाने के लिए संसार की तरफ से मरना होगा, अर्थात हम धनी के प्रेम में इतने समर्पित हो जाएं कि हमें संसार नजर ही ना आए। जो पहले आप मुर्दे हुए, तिन दुनी करी मुर्दा। हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुँचे नूर के पार। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 24 चौपाई 95। श्री मुखवाणी के इल्म से जिन्हें अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत की पहचान हो जाती है, वे मौत का शरबत पी लेते हैं, अर्थात उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अपनी मैं खुदी समाप्त कर देने के बाद न तो शरीर नजर आता है और न संसार, केवल प्रियतम की छवि ही दिल में अखंड रूप से नजर आती है। इसी को कहते हैं संसार रूपी जल में कमल की तरह रहना। इस स्थिति में जाहिरी बाह्य इंद्रियों की चाहनाएं, वासनाएं समर्पण की अग्नि में जलकर राख हो गई होती हैं। लगी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है री नाही। ओ खेलत प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 9 चौपाई 4। जो तू हकीकत हक की, तो मौत का पी सरबत, मुए पीछे हो मुकाबिल, तो कर मजबूर खिलवत। जो लो जाहेरी अंग न मरे, तो लो जागे न रूह के अंग। ए मजबूर रूह अंग हो भी, अपने मासूक संग। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 25 चौपाई 65, 66। समर्पण की अवस्था में बुद्धि का चातुर्य समाप्त हो जाता है। सिंधी वाणी के स्वरों में मात्र वह यही गुनगुनाया करती है, सिकाये तसिका मुँह में सिकन न की। रोहों दिस तेही हाल में अनी रखंदा जी। ग्रंथ सिंधी प्रकरण 1 चौपाई 9। धनी की चाहत में जो अपने को समर्पित कर देते हैं,
उनके हृदय में शक नाम की कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मौत का शरबत पिया होता है, अर्थात मैं और मेरा के बंधनों को वे पहले ही काट चुके होते हैं। पहले पी तू शरबत मौत का, कर तहकीक मुकर। एक जरा जिन सक रखे, पीछे रहो जीवत या मर। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 2 चौपाई 31। धनी के प्रेम की राह पर चलने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सांसारिक रिश्तों को भुलाकर परमधाम के रिश्ते सुंदर साथ को अपनाएं। इस कार्य में किसी की परवाह किए बिना समर्पण तथा प्रेम की अग्नि में अपने को झोंक डालें। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो यह निश्चित है कि हमारे धाम हृदय में युगल स्वरूप तथा 25 पक्ष की शोभा विराजमान हो जाएगी। कर कबीला पार का अंकुर बल सूर धीर। एक धनी नजर लेके उड़ाए दे शरीर। महामत कहे पीछे न देखिए, नहीं किसी की परवाहे। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजे अरवाहे। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 87 चौपाई 8-13। समर्पण की ऐसी महिमा है कि ऋषि अष्टावक्र जी के ऊपर समर्पित होने से राजा जनक विदेह हो गए तथा श्री प्राणनाथ जी पर समर्पित होने से महाराजा छत्रसाल जी ब्रह्ममुनियों में सर्वोपरि शोभा को प्राप्त किए। इसी प्रकार जो भी सुंदर साथ अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत पर समर्पण की दृष्टि से जितना ही कुर्बान होगा, उसको उतना ही अधिक आत्मिक आनंद मिलेगा। उसकी सुरता यहाँ बैठे बैठे परमधाम के 25 पक्षों के नजारे देखा करेगी। जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, उसे धनी पर समर्पित होने की बात सुनने मात्र से ही आनंद आने लगेगा। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। मोमिन एही परीछा, जोस न अंग समाए। बाहर शीतलता होए गई, मान्हे मिलाप धनी को चाहे। कुर्बानी सुन सखिया, उलसत सारे अंग। सुरत पहुंची जाए धाम में, मिलाप धनी के संग। जिन दिस मेरा पियो बसे, तिन दिस पर हों कुर्बान। रोम रोम नख सिख लो, वार डारो जीव सो प्राण। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 90 चौपाई 1, 10, 18, 26। यह सत्य है कि इश्क का प्राण इल्म है और इल्म का प्राण इश्क है। धनी के इश्क आए बिना मार्फत विज्ञान का इल्म नहीं आ सकता तथा बिना इल्म के ईमान आए बिना इश्क नहीं आ सकता। किंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि हमारे पास ईमान है किंतु समर्पण नहीं है, तो इश्क हमसे कोसों दूर रहेगा। समर्पण के बिना इश्क की कल्पना व्यर्थ है, चाहे वह लौकिक प्रेम हो या आध्यात्मिक। वेदों में परब्रह्म पर समर्पण के संबंध में अति सुंदर वर्णन है। उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ प्रस्तुत है। हे परब्रह्म, तू हमारा है। हे परब्रह्म, हम केवल तेरे ही हो जाएं। हे प्रकाश स्वरूप परब्रह्म, आज हम तेरी इच्छा पर ही समर्पित हो गए हैं। हे प्रकाश स्वरूप परब्रह्म, मैं तेरी ही हूँ। हे प्रियतम परब्रह्म, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। त्वनो असि श्याम ते त इंद्र, वयते अद्य रिमाहि कामं। त्वाहम्ने त्वमस्माक तव स्मसि। समर्पण की एक सामान्य सी पहचान यही कही जा सकती है कि यदि हम तारतम्य ज्ञान से सारी दुनिया को धनी की पहचान कराने का सामर्थ्य रखते हैं, तो भी हमें यह बात अपने ऊपर स्वप्न में भी नहीं लेनी चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं, बल्कि इसे धनी की कृपा के ऊपर छोड़ना होगा। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनिया को आसान। पहुँचावे सबों चरण धनी के, तो भी लेना न तिन गुमान। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 102 चौपाई 11।
समर्पण की राह पर चलने वाली रूह सुख दुख को धनी की इच्छा पर ही छोड़ देती है। वह अपने लौकिक सुख के लिए कभी भी धनी से प्रार्थना नहीं करती। पल पल प्रेम में खोए रहने के कारण उसे यह भी चिंता नहीं रहती है कि सुंदर साथ की जमात में उसे शोभा मिलेगी या वह गुनहगारों की लाइन में खड़ी रहेगी। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगी, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ मान्हे तकसी। ग्रंथ खिलवत प्रकरण 4 चौपाई 38। धनी के प्रति स्वयं को समर्पित करना तभी सत्य माना जाएगा जब हम अपने दिल में युगल स्वरूप को बसाने के सिवाय अन्य कुछ भी न चाहें। धनी के प्रेम में हम गलितगात हो जाएं तथा जीव से संबंधित संपूर्ण चाहनाओं को जड़ मूल से समाप्त कर दें। जड़मूल यूं स्वरूप दो चित्त में लीजे, अंगवार डार के दीजे। गलित गात सब भीजे, जीव भान भून टूक कीजे। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 3 चौपाई 178। संसार के भक्तजन अपनी लौकिक इच्छाओं, पुत्र, राज्य आदि के लिए कठोर तप करते रहे हैं, लेकिन धनी के प्रेम में समर्पित होने वाली ब्रह्म सृष्टि 14 लोक के संपूर्ण सुखों को भी तिनके के बराबर समझती है और अपने प्राणवल्लभ अक्षरातीत को ही अपने दिल में बसाना चाहती है। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, एक अर्श के साहेब बिना, और सब करे तरक। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 1 चौपाई 30। दुनिया के भक्तजनों ने वैकुंठ की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को आरे से चिरवाया, बर्फ में गलाया तथा पहाड़ की चोटी से छलांगे भी लगा दी, किंतु परमधाम की ब्रह्म सृष्टि अपने धनी पर इस कदर समर्पित होती है कि वह युगल स्वरूप को अपने दिल में बसाने के सिवाय कुछ भी नहीं चाहती। तारथे जो रूह अर्श अजीम की, सो क्यों न करे उपाय। ले हक स्वरूप हृदय मिने और देवे सब उड़ाए। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 4 चौपाई 21। सारा संसार खाने पीने और आराम करने में अपने समय को खो रहा है कि ब्रह्म सृष्टि के लिए धनी की पहचान हो जाने के बाद खाना पीना और आराम करना हराम है। उसे पल पल धनी का प्रेम चाहिए। यूं चाहिए मोमिन को रूह उड़े सुनते हक ना। बेशक अर्श से होए के क्यों खाए पिए करें आराम। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 22 चौपाई 139। अच्छे वस्त्रों को पहनना, स्वादिष्ट भोजन करना तथा हीरे मोतियों से अपने को सजाने की रीति जीव सृष्टि की है। श्री राज जी के प्रति प्रेम में समर्पित होने वाले सुंदर साथ से तो यही आशा की जाती है कि वह माया के इन लुभावने भोगों में नहीं फंसेगा बल्कि त्याग देगा। पट पहर खाए चिकना, हेम जवेर सिंगा। हक लज्जत आई मोमिनो, जिन दुनी करी मुर्दार। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 110 चौपाई 8। परमधाम से अवतरित होने वाले ब्रह्म मुनियों के लिए सांसारिक सुखों का कोई भी महत्व नहीं है। उन्हें केवल धनी चाहिए। महम्मद सिखापन एलई जो उतरी अरवाहे सिरदार, हक बका सिर लीजियो, छोड़ो दुनिया कर मुर्दार। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 23 चौपाई 44। इस अथाह माया से जिसने हमें निकाला तथा पल पल अपनी मेहर की छत्र छाया में रख रहा है, ऐसे सकल गुण निधान धनी पर हम रोम रोम से समर्पित क्यों न हो। यदि उसकी मेहर की हमें जरा सी पहचान हो जाए तो यह 14 लोक की दुनिया जहर भरी लगने लगेगी। महामत कहे ए मोमिनो, ए देखो हक की मेहर। जो एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जहर। ग्रंथ परिक्रमा प्रकरण 33 चौपाई 30। इस संसार के लोग अपने सिर पर पापों की गठरी लादे हुए घूम रहे हैं तथा इस दुनिया में गंदगी के सिवाय अन्य क्या है।
इश्क और ईमान, अनन्य प्रेम और अटूट विश्वास की राह पर चलने वाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए एक ही रास्ता है कि अपने दिल में युगल स्वरूप को बसाकर संसार से नाता तोड़ लेवें। मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए अर्स अरवाहोरी, हक बका लियो दिल में, छोड़ो दुनिया कर पली। हकीम फरमाया 14 तबक है चरकीन का चरकीन, सो छोड़े एक मोमिन जिनमें इश्क आकी। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 23 चौपाई 45 74। इश्क के दरिया में क्रीड़ा करने के लिए मैं खुदी के पर्दे को हटाना अनिवार्य है। ऐसा किए बिना एक कदम भी प्रेम की राह पर नहीं चला जा सकता। स्व का अस्तित्व मिटाए बिना आत्म जागृति का प्रश्न ही नहीं है। पहुँचे नहीं अंग दिल के, ताथे रूह अंग लीजे जगाए। तोलो आपा ना मरे, जो लो खुदी न देवे उड़ाए। ग्रंथ छोटा कयामतनामा प्रकरण 1 चौपाई 40। जब तक अपने अंदर थोड़ा भी अहं का भाव रहेगा, तब तक धनी से मिलन संभव नहीं है। प्रेमपूर्ण समर्पण ही धनी से मिलन कराता है। जो लो कछु देखे आप, तो लो साहेब सो नहीं मिला। ग्रंथ छोटा कयामतनामा प्रकरण 8 चौपाई 16। जब तक आत्मा पूर्ण समर्पण की स्थिति में नहीं होती, तब तक उसे अखंड परमधाम का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। केवल हाथ में माला, गुड्डी तथा कंधे यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर लेने से अपने को कृतकृत्य समझ लेना बहुत बड़ी भूल है। ये तो मात्र बाह्य भेष है। इस तरह की वेशभूषा का अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। प्रेम, विरह और समर्पण की राह पर चलने वाले सुंदर साथ को इन बाह्य भेषों को परित्याग कर देना चाहिए। जो कछुए आपा रखे, तोलो सुख अखंड न चखे। तस्बी गोदी करवा, छोड़ो जनेऊ हिरस हवा। ग्रंथ बड़ा कयामतनामा प्रकरण 8 चौपाई 17। जब ते यह आसा मेंटी, तब तो तू साहेब सो भेंटी। जो लो कछु देखे आप, तो लो साहेब सो नहीं मिला। ग्रंथ बड़ा कयामतनामा प्रकरण 8 चौपाई 16। परमधाम के अखंड सुखों की अनुभूति करने के लिए सुंदर साथ का यह कर्तव्य है कि इस तन के जीवित रहते रहते ही अपनी मैं खुदी को समाप्त कर दें। यदि ब्रह्म सृष्टि ऐसा नहीं करती है, तो भला जीव सृष्टि कहां से कर सकेगी। जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक। जो जीवते न मरेंगे मोमिन, तो क्या मरेंगे मुनाफक। ग्रंथ छोटा कयामतनामा प्रकरण 1 चौपाई 104। यदि हमें इस नश्वर जगत में अखंड परमधाम के सुखों की अनुभूति करनी है, तो धनी के समर्पण में अपना सब कुछ कुर्बान करना ही होगा। ऐसा किए बिना परमधाम की लज्जत, स्वाद हमें नहीं मिल सकती। इस नाचीज दुनिया के सुखों का मोह छोड़ने में झिझक कैसी। इसे छोड़ो और अपने प्रियतम को दिल में बसा लो। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका न पावे को। छोड़ो नाचीज जो कमतर ताथे फना होए बका पर। ग्रंथ बड़ा कयामतनामा प्रकर 3 चौपाई 26। विरह की अग्नि ऐसी महान औषधि है जिसके द्वारा काम, क्रोध एवं अहरूपी रोग तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। जिसके हृदय में धनी का विरह है, निश्चित रूप से वह निर्मल है। विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरहा ना जले, ओए नहीं दिल पाक। ग्रंथ सनंद प्रकरण 27 चौपाई 13। विरह या तो लौकिक दुहखों से उत्पन्न विवेक के कारण होता है या पूर्ण समर्पण से। हबसे में श्री इंद्रावती जी ने अपने को विरह की अग्नि में जला डाला, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो गए। दुखते विरहा उपजे, विरहे प्रेम इश्क।
इस प्रेम जब आया तब नहेचे मिलिए हक। ग्रंथ कीर्तन प्रकरण 17 चौपाई 16। विरह का कष्ट वह मछली ही जानती है जिसे जल से बाहर निकाल दिया गया हो। जल ही मछली का जीवन है, इसके बिना उसके जीवन का प्रश्न नहीं है। विरहा गतरे जाने सोई जो मिलके बिछुड़ी होए, मेरे दुल्हा जो मीन बिछड़ी जल थे, या गत जाने सोए मेरे दुल्हा। कलश हिंदुस्तानी 6/1। इसी प्रकार परमधाम की ब्रह्म सृष्टि भी हौज कौशर के इश्क रूपी जल की मछली है। वह परमधाम की अनुभूति किए बिना नहीं रह सकती। मोमिन अर्स बका बिना रह ना सके एक पल, जो हौज कोसर की मछली तिन हयाती वह जल। ग्रंथ सिंगार प्रकरण 23 चौपाई 54। नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन पाद सेवन वंदन दास्य सख्य और आत्म निवेदन से विरह की अवस्था को नहीं पाया जाता है। भक्त और भगवान में विरह की लीला नहीं हो सकती। विरह में डूबने की शोभा तो केवल परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की है, जो निराकार के पार से इस झूठे खेल को देखने आई हैं। विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सोहागिन नार। सोहागिन आतम पियू की वतन पार के पार। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 9 चौपाई 23। विरह की स्थिति कुछ विलक्षण ही होती है। इसमें शरीर का रक्त तथा मांस भी गल जाता है। सिर नारियल जैसा शोभाहीन दिखने लगता है। विरह में तड़पने वाली आत्मा न तो उठ पाती है, न रो पाती है, न हंस पाती है। उसके लिए रत्नों के महल भी श्मशान की तरह दुखदायी प्रतीत होते हैं। सब तन विरहे खाया गल गया लोहू मांस, न आवे अंदर बाहर या विद सूकत श्वास। हाड़ हुए सब लकड़ी सिर श्री फल विरह अगे। मांस नीज लोहू रगा या विध होत हवन, ए दर्द तेरा कठिन भूखन लगे ज्यों दागा। हेम हीरा सेज पसमी अंग लगावे आग, ए लछन तेरे दर्द के ताए गृह आंगन न सुहाए। रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाए, विरहा न देवे बैठने उठने भी ना दे। लोटपोट भी ना कर सके ऊक हूक श्वास ले। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 5 चौपाई 2 3 6 8 10। विरह की अवस्था में इस मायावी शरीर की कोई चिंता नहीं होती, केवल एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा प्रियतम मुझे मिल जाए। माया काया जीव सो भान भून टूक कर, विरहा तेरा जिन दिशा मैं वारूं तिन दिस पर। ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 8 चौपाई 8। जिस प्रकार पतिंगा दीपक का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार विरहिणी भी धनी के विरह को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। पतंग कहे पतंग को कहाँ रहिया तू सोए, मैं देखिया है दीपक चल देखाऊ तो है। पतंग और पतंग को जो सुध दीपक दे, तो होवे हांसी तिन पर कहे नाही पतंगे। दीपक देख पीछा फिरे साबित राखे अंग, आए देवे सुध और को सो क्यों कहिए पतंग। जब मैं होती विरह में तब क्यों मुख बोल्यो जाए, पर ए वचन तो तब कहे जब लई पिया उठाए। कलश हिंदुस्तानी 9 17 19 20 21। ब्रह्म सृष्टियों का धनी के लिए विरह ऐसा होता है कि किसी को भी उसका पता नहीं चल पाता। मीठा गुज मासू का काहू आसिक कहे न को, पड़ोसी पण ना सुने यो आसिक छिपी रोए। ग्रंथ सिंधी प्रकरण 14 चौपाई 7। जिसके दिल में धनी के विरह के कारण आह की तड़प न हो, वह अपने को ब्रह्म सृष्टियों में न समझे। यह स्थिति ईमान में पूर्ण होने के बाद ही मानी जाती है। जो अंग होवे अर्स की उपजत नहीं अंग आहे,
12,000 रोहन में सो काहे को आप गिनाए। ग्रंथ छोटा कयामतनामा प्रकरण 1 चौपाई 42। धनी के विरह में रूह की मनस्थिति ऐसी बन जाती है कि वह सोते समय या करवट लेते समय भी धनी की ही शोभा में खोई रहती है और दीदार के लिए तड़पती रहती है। उसे माला द्वारा जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जे। याद बिगर किए अंगा भी स्वाद आसिक मासूक जे। ग्रंथ छोटा कयामतनामा प्रकरण 1 चौपाई 43। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।